आज हम पढ़ेंगे आपके अध्याय नंबर 5 अनुपात एवं समानुपात, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आपका प्रश्नावली 2। ठीक है, प्रश्नावली 2 जो कि पेज नंबर 137 पे दिया हुआ है, आप सभी ओपन कर लेंगे। उसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, किसी क्रिकेट मैच में 3 खिलाड़ियों, ठीक है, कोई एक क्रिकेट मैच हो रहा है जिसमें 3 खिलाड़ियों हैं, ए बी व सी के रनों की संख्या का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी। इसका मतलब समझ रहे हो, ए खिलाड़ी का अनुपात बी के साथ और बी खिलाड़ी का अनुपात सी के साथ बराबर है 1:2 के अनुपात में है। यदि तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या 364 हो तो सभी खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी है, रनों की कुल संख्या 364 हो तो प्रत्येक खिलाड़ियों के रनों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब आपको ये बोल रहा है कि सभी खिलाड़ी ने मिलकर कितना रन बनाया जी, 364। तो आपको बताना है कि प्रत्येक खिलाड़ी ने कितना रन बनाया। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने लिख लिया, दिया गया क्या, दिया गया आपको पहले एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए कुल रनों की संख्या कितनी है, 364। तीन खिलाड़ियों ए बी व सी के रनों की संख्या का अनुपात। देखिए यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है आपको, ए अनुपात बी। ए अनुपात बी कहने का मतलब ए के साथ बी का अनुपात कितना है, 1:2 है। बी अनुपात सी मतलब बी और सी दोनों के बीच अनुपात कितना है, 1:2 है। जब इसको ऐसे लिखोगे ए बटा बी, मतलब अनुपात को डिवाइड फॉर्म में लिखते हैं ना हम लोग, ए बटा बी करके, तो ए बटा बी तो इसकी वैल्यू है 1/2 और बी अनुपात सी की वैल्यू हो जाएगी आपका 1/2। यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर देखो b की वैल्यू 2 है और यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू 1 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर b के मान को समान करना पड़ेगा आपको हल करने के लिए। ठीक है, b तो किसी भी वैल्यू को समान करने के लिए हम क्या करते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। क्या करते हैं जी, लघुत्तम निकालते हैं। तो यहाँ पर लघुत्तम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलसीएम। क्या बोलते हैं लघुत्तम को, एलसीएम। ठीक है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना, सॉरी यहाँ पे कितना है, बी 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। आप लोग निकाल के देखेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा। तो एलसीएम 2 आया, इसका कहने का मतलब क्या, आपको इस बी को 2 बनाना है और इसको भी 2 बनाना है। बी को 2 बनाना है, यहाँ पर हमको बी के मान को समान करना है। तो देख पा रहे हो यहाँ पे बी का मान अलग है, यहाँ पे बी का मान अलग है। सेम करने के लिए क्या करें उसको, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ठीक है, हिंदी में ही लिख देता हूं आप लोग ताकि कंफ्यूज ना हो, लसा लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो जो लघुत्तम समापवर्तक आएगा उसको उतना बनाएंगे। अब उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, या तो क्या करेंगे, उसमें गुणा करेंगे। क्या करेंगे जी, गुणा करेंगे। यहाँ पर b को 2 बनाना है तो इसमें कितना का गुणा करूंगा, 2 बनेगा। 1 का गुणा करूंगा, तो अगर 1 का गुणा नीचे में कर रहा हूं उतने का गुणा ऊपर में करूंगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/2। यहां पर देखिए ऊपर को कितना है, 1 है, लघुत्तम कितना निकला, 2। तो 2 बनाना है तो क्या करोगे, ऊपर में 2 का गुणा करोगे। अगर 2 को ऊपर में किया तो नीचे में भी करोगे, क्योंकि आपको पता है भिन्न के ऊपर और नीचे में समान संख्या का गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, बराबर संख्या का ऊपर नीचे आप गुणा कर दोगे, तो ये आपका बन जाएगा 2/4। कितना आ जाएगा जी, 2/4। अब यहाँ पर देखो a का मान कितना आ गया, 1, b का मान कितना आ गया, 2, यहाँ पर भी b का मान कितना आ गया, 2, और c का मान कितना आ गया, 4 आ गया। आया ना, तो अतः या हाँ अतः का लिख सकते हैं, अतः खिलाड़ियों का माने खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का नया अनुपात, या तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो नया अनुपात। आपका नया अनुपात बन गया एक, क्या नया अनुपात क्या बन गया, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, ये आपका बन गया है 1:2:3, सॉरी जी 3 लिख दिया गलती से, 4। कितना बन गया, 4। इसका कहने का मतलब खिलाड़ी ए बी सी द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात कितना है, 1:2:4 है। ठीक है, इसको और अच्छे से चाहो तो लिख सकते हो, चूंकि खिलाड़ियों ए बी व सी द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात क्या हो जाएगा, रनों का अनुपात क्या हो जाएगा जी, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर आपका आ जाएगा, सी अनुपात बराबर आपका क्या हो गया, 1:2:4 हो गया। ठीक है, ठीक है जी। माना 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 ए बी
व सी द्वारा बनाए गए रन, ठीक है, बनाए गए रन क्रमशः, ठीक है, इसको मान लेते हैं ए वाले को क्रमशः का मतलब समझ रहे हो, क्रम से, इधर ए का तो इधर भी ए का लिख रहा हूं, इसको ले लेंगे 1 इंटू के, तो कितना हो जाएगा ये के, ठीक है, और ये बी, तो बी आपका हो जाएगा 2k, वाह क्या हो जाएगा 4k है ये, ठीक है। खिलाड़ी ए बी सी द्वारा बनाए गए रन क्रमशः कितने हैं, खिलाड़ी ए ने कितना रन बनाया के, खिलाड़ी बी ने कितना रन बनाया 2k, और खिलाड़ी सी ने कितने रन बनाया 4k। के क्या है, कोई अचर वास्तविक मान है यहाँ पर, ठीक है ना, जिसका मान अभी हम निकालेंगे, ठीक है। प्रश्नानुसार आपको क्या दिया हुआ है जी, प्रश्नानुसार आपको क्या दिया हुआ है, तीनों खिलाड़ी द्वारा बनाए गए कुल रन कितना है 364, तो खिलाड़ी ए द्वारा बनाए गए रन कितना के, खिलाड़ी बी द्वारा बनाया गया रन कितना 2k, खिलाड़ी सी द्वारा बनाया गया रन कितना है 4k, और सबके द्वारा मिलकर कितना बनाया गया 364, क्लियर है। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 4k 2k, ये हो जाएगा आपका 7k बराबर 364, तो k बराबर कितना हो जाएगा 364 बटा कितना होगा जी 364 बटा 7, अब कटा दो 7 से कटा दीजिए, 7 5 6 7 एकम 7 5 6 35 और 7 दूनी 14, के का मान कितना आ गया 52, ठीक है। और आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो उत्तर आपका हो जाएगा, या अतः करके लिख सकते हो, अतः खिलाड़ी, ठीक है, खिलाड़ी ए द्वारा बनाए गए रन, ठीक है, इसको क्या माने हैं के, तो के की वैल्यू कितना आ गया 52, ठीक है। बी द्वारा, यहाँ पे ना खिलाड़ियों लिख देता हूँ, एक बार लिख दूंगा फिर बाकी को लिखते रहूंगा ज्यादा अच्छा, खिलाड़ियों ए द्वारा बनाए गए रन, बी द्वारा बनाए गए रन कितना हो जाएगा, बी द्वारा बनाए गए रन, या रनों की संख्या लिखो ना, एक्चुअल में ज्यादा अच्छा रहेगा, रनों की संख्या पूछा ना आपसे, रनों की संख्या लिखिए, के बराबर 52 हो जाएगा, और यहाँ पर भी लिखिए रनों की संख्या, ये कितना है जी 2k, तो 2 गुणा 52 कितना आएगा 4, और ये हो जाएगा 10, ठीक है 104, ठीक है। सी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, सी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, इसको कितना लिए 4k बराबर 4 गुणा 52, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 5 20, 208, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। इन सबको जोड़ोगे तो आप जोड़ के देख लो 364 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रन क्या हो गया पार्टिसिपेट हो गया। तो इस तरह से आप खिलाड़ी ए और खिलाड़ी बी और खिलाड़ी सी द्वारा बनाए गए रन की संख्या आप निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, 3 कर्मचारियों ए बी व सी के वेतनों का अनुपात, ठीक है, उनका कुछ वेतन है जिनका अनुपात दिया हुआ है आपको 2 3 5 है, यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% व 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तब उसके वेतन का अनुपात क्या होगा। मतलब ये समझिए कि आपको नया जो वेतन जो बनेगा उनका वृद्धि करने के बाद उसका आपको अनुपात बताना है तीनों में। देखिए ये प्रश्न जो है आपके लिए आईएमपी प्रश्न है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं ऐसा प्रश्न, ठीक है। देखो तो बारी बारी से आप इसको समझिए कि 3 भाग है, इसमें तीनों को अलग अलग निकालेंगे, 3 भाग है, तीनों पार्ट को फिर एक साथ ऐड करेंगे लास्ट में, ठीक है। पहला देखिए कर्मचारी ए के वेतन में वृद्धि, ए के वेतन में वृद्धि, देखिए ए का वेतन कितना है, ए का वेतन कितना है जी, अनुपात में दिया कितना है ए का वेतन। एक काम करते हैं, थोड़ा सा रुकिए, पहले आपको ना अनुपात को मानना पड़ेगा, ठीक है, मानना पड़ेगा। माना कर्मचारियों ए बी सी के वेतन क्रमशः, ठीक है, क्रमशः 2 के कितना दिया 3 के व 5 के है। कभी भी अनुपात दिया तो उसको के में मान लेना है, के क्या है कोई अचर नियतांक है,
या अचर वास्तविक संख्या, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो कोई दूसरा भी ले सकते हो, कोई पी ले सकता है, कोई क्यू भी ले सकता है, लेकिन के जो है अधिकतर बुक में के लेते हैं, इसलिए के ही ले रहा है। ठीक है ना, दूसरा भी लोगे तब भी आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो चलिए पहला जो है कर्मचारी ए के वेतन में वृद्धि निकाल लेते। तो मुझे बताइए अभी कर्मचारी का वेतन कितना है, कर्मचारी ए का वेतन कितना है जी? कर्मचारी ए का वेतन में वृद्धि, ए का कितना है? 2K है। कितना है जी? 2K है। 2K में कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है? कितना परसेंट? 15%। इसको लिखेंगे का, अब 15% इसका निकालेंगे। अभी 2K है, जितना उसका वेतन है उसमें 15% बढ़ा रहा है। ठीक है, जैसे कि 100 रुपया है तो 15 रुपया बढ़ाएगा उसका। कितना बढ़ाएगा? 15 रुपया। 15%, 100 का 15% कितना होगा? 15। तो उसी प्रकार 2K है, तो 2K का कितना परसेंट बढ़ेगा? ये 15%। ये 2K का 15%, ऐसे लिखोगे। 2K उसकी वेतन, उसका कितना परसेंट? 15%। का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा। तो 2K गुणा कितना हो जाएगा? 15। ये हो जाएगा 15/100। क्यों? क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 100। क्या होता है? प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। तो कभी भी प्रतिशत दिखे तो उसको तोड़ना है तो क्या करेंगे? 100 से उसको भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2K 15 बटा कितना हो गया? 100 हो गया। अब इसको कटा दीजिए तो ये हो जाएगा 15 तिया, और ये कितना हो जाएगा आपका? अरे सॉरी, 15 तिया नहीं जी, 5 तिया, और ये 5 दूनी और 5 शून्य। ठीक है, ये हो जाएगा 2 एकम 2 एकम 2 शून्य। तो कितना होगा? ऊपर कितना आ गया? 3K। ऊपर कितना आ जाएगा जी? 3K बटा कितना हो गया? 10। 3K बटा कितना हो गया? 10। तो कर्मचारी ए के वेतन में वृद्धि कितना हो गया? 3K बटा 10। तो ए का नया वेतन, इसका नया वेतन क्या बन जाएगा? ए का नया वेतन, ए का नया वेतन क्या होगा? एन का नया वेतन, ए का नया वेतन, पहला वेतन कितना है? 2K। कितनी वृद्धि हो रही है? 3/10। अरे भैया 15% को निकाल लिए ना, वैल्यू कितना आ गया? 3K/10। तो 2K धन कितना हो जाएगा? 3K/10। तो कितना हो गया? ये अब दोनों का एलसीएम निकलेगा, लघुत्तम, तो ये आ जाएगा 10। इधर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 20K और धन 3K। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है ऐसा कर लीजिए, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, और दोनों को गुणा करके नीचे लिख दीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया? नया वेतन कितना हो गया? इसका ना नया वेतन लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। ए का नया वेतन। ठीक है, ए का, ऐसे में समझ में आएगा ना, ए का नया वेतन। ठीक है, या ए का वेतन, ए का नया वेतन लिखे तो इसमें ज्यादा क्लियर हो। ठीक है, अब नया वेतन इतना बन गया, तो देखिए तो कितना हो गया जी? दोनों को जोड़े तो कितना हो जाएगा? 23K बटा कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, अब इसका नया वेतन अब बनेगा, वो इतना हो गया, बढ़ गया उसका वेतन, वृद्धि हो गई इतना का। दूसरा देखिए, कर्मचारी कर्मचारी बी का वेतन में वृद्धि, वेतन में वृद्धि, कितना वेतन में वृद्धि हो रहा है? इसका वेतन कितना है जी? इसका वेतन कितना है? 3K का कितना परसेंट? 10%। ये तो ये आपका हो जाएगा 3K गुणा 10 बटा कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, एक शून्य कटा, एक शून्य कटा, मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो गया? 3K ही आ रहा है ना, 3K बटा कितना हो जा रहा है? 10। ठीक है, तो आगे जो होगा आपका 10% हो रहा है। ठीक है, तो 3 का गुणा हो रहा है, 3K बटा 10। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आ जाएगा बी का नया वेतन। बी का नया वेतन क्या हो जाएगा? पहले वेतन कितना था? 3K, और कितना वृद्धि हो गया जी? 3K बटा 10। इसके नीचे कुछ नहीं, हमारे बटा क्या है? 1 है। ठीक है, बटा 1 है, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा और इसके साथ, तो ये हो जाएगा 10K, सॉरी जी 10 के बोल दो, 30K धन 3K बटा कितना हो जाएगा? 10 बराबर आपका हो जाएगा 33K बटा 10। कितना हो जाएगा? 33K बटा 10। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए इधर तीसरे नंबर पे। ठीक है, कर्मचारी कर्मचारी सी का वेतन में वृद्धि, इसके वेतन में कितना वृद्धि हो रही है? वेतन कितना, पहले ये बताओ, वेतन कितना कितना 5K है, और कितना परसेंट हो रहा है? 20%।
तो कर दीजिए 5k का 20%, मतलब 20 बटा क्या हो जाएगा 100, ठीक है, 1 शून्य 1 शून्य, ठीक है। ऊपर आपका आ गया 5 दूनी 10 बटा 10k। हम चाहे तो 10 को कटा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, हम चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं 10 को पूरा पूरा कटा सकते हैं, लेकिन नहीं कटाएंगे तो हमारे लिए आगे का जो सॉल्यूशन होगा वो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं कटा रहा हूँ। आगे बढ़े हम, तो सी का नया वेतन, सी का नया वेतन क्या हो जाएगा, पहला वेतन था कितना था जी 5k, और अभी हो गया 10k बटा 10, ठीक है। तो दोनों जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 50k धन 10k बटा आपका हो जाएगा 10, तो ये कितना आ जाएगा 60k बटा क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अतः अतः कर्मचारियों कर्मचारियों ए बी व सी के, ठीक है, नया वेतन का अनुपात, हालांकि प्रश्न में नहीं लिखा है नया वेतन, लेकिन हम चाहे तो हम कर सकते हैं, ठीक है। या सीधा आप इसको नया ना लिख के ए बी सी के वेतन का अनुपात ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, वेतन का अनुपात, ठीक है। देखिए तो क्या हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, देखिए ए का कितना है जी, ए का कितना है नया वेतन 23k बटा 10, और बी का कितना है, बी का कितना है 35k बटा 10, और सी का कितना है 60k बटा 10, ठीक है। अब देखिए इन सब में के है, कट जाएगा, सब में नीचे में 10 10 है, कट जाएगा, तो वे तो अनुपात क्या आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, ये आपका जाएगा 23 अनुपात 33 अनुपात 7, ठीक है। अगर देखो यहां पर 10 कटा देते तो ये जो है तुम्हारा 6 आ जाता, कितना आता जी 6k आता, ठीक है। तो 6k आता नीचे में, फिर ऊपर जो है ऊपर नीचे 10 के यहाँ पे गुणा करना पड़ता, क्योंकि इस 10 को कटाने के लिए, ठीक है। तो ऊपर नीचे आप 10 को गुणा करते फिर 10 को फिर कटाते, ठीक है। इसमें तो यहां पर गुणा ना करना पड़े करके मैंने यहां से 10 को कटाया ही नहीं, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। तो ए बी सी के वेतन कितना आ गया 23 अनुपात 33 अनुपात 60, ठीक है। तो उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है, कर्मचारियों ए बी सी के वेतन का अनुपात बराबर 23 अनुपात 33 अनुपात 60 होगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला जो प्रश्न है इसी में देख लेते हैं, आपका जो है हल नंबर कौन सा है, चौथा, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एक थैले में 1 रुपए 2 रुपए व 5 रुपए के सिक्के, अच्छा कुछ सिक्के ना, कुछ सिक्के 1 अनुपात 2 अनुपात 5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 1590, कितना है जी 1590 रुपए है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने की बात यह है, आपको कुल रुपए दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है, सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे पहले लिख देंगे दिया गया है थैले में कुल रुपए, ठीक है, थैले में कुल, ये कुल करके लिख देता हूं डायरेक्ट, कितना 1590 रुपए है, ठीक है। थैले में कितना है, इतना है, ठीक है। 1 रुपए 2 रुपए व 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात कितना दिया हुआ जी, सिक्कों का अनुपात कितना है 1 अनुपात 2 अनुपात 5 है, ये सिक्कों का अनुपात दे दिया गया है। तब आपको क्या करना है, 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के जो है सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे सिक्कों का मूल्य, ये टॉपिक देंगे तब भी अच्छा है, नहीं तो एक एक करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 रुपए सिक्का का या सिक्कों का मूल्य, 1 रुपए सिक्कों का मूल्य। अब इस बात को समझिए, मैं मूल्य क्यों निकाल रहा हूं जी, मूल्य जी क्यों निकाल रहा हूं मूल्य,
चलो एक चीज मैं यहाँ बीच में भूल रहा हूं, माना 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए व 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य, के सिक्कों नहीं सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या क्रमशः क्रमशः क्या हो जाएगा, क्रमशः 1 के, मतलब इसको लिख सकते हैं के, 2 के व 5 के है। ठीक है ना, मानना पड़ेगा ना के करके, ठीक है ना। कभी भी अनुपात में दिया हुआ है तो उसको क्या करेंगे आप, के क्या है आपका कोई अचर नियतांक है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा उसमें। तो 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्रमशः कितना है, के, 2 के और 5 के, मैंने सब में के का गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखिए 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य, हाँ यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा था कि मैं मूल्य क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि आप देखिए हमें प्रश्न में क्या दिया है, कुल रुपए दिए हुए हैं, थाली में कुल कितने हैं जी, इतना रुपए है। तो हम ये पता कर ले 1 रुपए के कितने, मतलब एक रुपए के सिक्के के कितने सिक्के हैं, और माने 1 रुपए के टोटल कितने पैसे हैं। ठीक है, मूल्य मतलब पैसा, कितना पैसा है, माने कितना रुपया है 1 रुपए का टोटल, जितना रुपया, 2 रुपए का टोटल कितने रुपए हो रहे हैं, 5 रुपए कितने हो रहे हैं, तो उन सब का जो मिल जाएगा उसको इसके साथ टोटल करके हम के का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य, ठीक है, तो देखिए 1 रुपए का सिक्कों का मूल्य, सिक्कों की संख्या कितनी है, सिक्कों की संख्या कितनी है जी, क्या है, सिक्कों की संख्या कितनी है, क्या। अब एक के सिक्कों की संख्या कितने रुपए की है, 1 रुपए का, तो ये हो जाएगा 1 रुपए का गुणा, तो कितना हो जाएगा, के रुपया, कितना हो जाएगा जी, के रुपया। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या मूल्य कितना रुपया है उसमें, के रुपया। एक रुपए को जब जोड़ेंगे तो कितना रुपया हो रहा है, के रुपया। दूसरा देखिए 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य, 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य, तो देखिए 2 रुपए के सिक्कों की टोटल संख्या कितनी है, 2 के, तो 2 रुपए का एक सिक्के का मूल्य कितना होता है, 2 रुपया, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 को गुणा तो कितना हो जाएगा, 4 के रुपया। तो जितना के सिक्के होंगे उसमें गुणा कर देंगे उतने रुपया उसमें होगा, दो का। ठीक है, तीसरा देखिए 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य, सिक्कों का मूल्य, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा, सिक्कों की संख्या कितनी है, 5 के गुणा 5 बराबर ये हो जाएगा 25 रुपए। देखिए आप लोग को कंफ्यूजन लग रहा होगा, मैं एक बार समझा, जैसे कि एक थैला है, एक थैला है, ठीक है, एक थैला है, समझ में आया, उस थैले में 5 रुपए के मान के चलो 10 सिक्के हैं, कितने रुपए के, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो मैं आपसे पूछा कितने रुपए है, तो आप 5 को उसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 500, सॉरी जी, एक 50 रुपए, ठीक है, कितना हो जाएगा, 50 रुपए। एक थैले में 5 रुपए कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं, और 5 तो कितना रुपया बोला, तो कितना हो जाएगा, 5 को गुणा कर दोगे, तो उसी प्रकार उस थैले में कितने सिक्के हैं टोटल, 5 के, तो 5 रुपए का, तो 5 का गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 25, तो उसमें कितना 25 के रुपया है, कितना है जी, 25 के रुपया है। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है प्रश्न अनुसार, थैले में कुल 1590 रुपए है, प्रश्नानुसार, ठीक है, क्या हो जाएगा, के धन 4 के धन 25 के बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1590 रुपये। इन सब का मात्रक भी क्या है, रुपये, इक्वल कर देंगे, हो गया। अब सॉल्व करिए तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा जी, 25, ये हो जाएगा आपका 30 के बराबर 1590, तो के बराबर आपको हो जाएगा 1590 बटा क्या हो जाएगा, 30, तो एक शून्य, अब कटेगा ये, 3 एकम 3 पंचे 15, 3 तिया 9, तो के बराबर कितना आ गया आपका, 53। अतः आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 1 रुपये के कुल सिक्कों की संख्या, तो ये हो जाएगा के बराबर कितना हो जाएगा, 53। ठीक है, 2 रुपए के कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या 2 के बराबर हो जाएगा 2 गुणा 53, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 10, 106 सिक्के हैं। ठीक है, 5 रुपए के कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या 5 के बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणा 53, तो 5 दिया 15 की 5,
हासिल 1, 5 5 25, 1 26, 265 है। ठीक है, ये आपका आंसर है ये। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको सॉल्व करोगे। पहले आप सिक्कों की संख्या मान लोगे, फिर सिक्कों की संख्या को मूल्य में कन्वर्ट कर लोगे। मूल्य में कन्वर्ट करने के बाद आपको टोटल मूल्य दिया हुआ उसके साथ इक्वल करके के का मान निकाल लोगे। के का मान निकालने के बाद सबके आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए आपका अगला प्रश्न है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड है आपका। दूध और पानी के 100 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। ठीक है, समझो एक दूध वाला है, दूध में क्या करता है, पानी मिलाता है। ठीक है ना, तो दूध और पानी के 100 लीटर के मिश्रण, 100 लीटर का मिश्रण है जिसमें उसने क्या किया है, 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाए? इस मिश्रण में और कितना लीटर हम मिला दे शुद्ध दूध कि नए बने मिश्रण में केवल 5% पानी बचे? और कितना दूध मिलाया जाए कि नए बने मिश्रण में केवल 5% पानी हो? ठीक है, तो कितना लीटर शुद्ध दूध मिलाना है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, दिया गया है दूध और पानी का मिश्रण। ठीक है, दूध और पानी का मिश्रण। ठीक है, दूध और पानी का मिश्रण का आयतन। ठीक है, अब क्या करेगा ये, आयतन ही करे, दूध और पानी के मिश्रण का आयतन। मात्रा दिया हुआ है तो सीधा आयतन लिख देंगे। कितना है 100 लीटर है। कितना है जी, 100 लीटर है। ये लीटर को ली करके सिर्फ बिंदु भी लगा देते हैं ऐसा। ठीक है, अब क्या है इसमें समझिए, आपको आगे क्या बोल रहा है, इसमें जो है 10% पानी है, 10% पानी व 10% अगर पानी है तो बाकी कितने बच गए, 90%। टोटल परसेंट कितने का होता है, 100 का, उससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है, 10% पानी व 90% क्या है, दूध है। ठीक है ना जी, 90% क्या है, दूध है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है, शुद्ध दूध की मात्रा। ठीक है, यहां पर देखो शुद्ध दूध की मात्रा, शुद्ध दूध कितना होगा, तो टोटल दूध कितना है जी, टोटल दूध कितना है, 100 लीटर, 100 लीटर। तो इसका कितना शुद्ध होगा, 90% शुद्ध होगा ना। इधर समझिए, टोटल दूध कितना है, 100 लीटर, और इसमें शुद्ध दूध कितना हो गया हमारा, 90%। तो इस मिश्रण में शुद्ध दूध कितना होगा, 100 का 90% करेंगे ना, तो ये आपका आ जाएगा 100 गुणा 90 बटा क्या हो जाएगा, 100। ये कट जाए, ये पूरा कट गया, तो ये आ गया 90 लीटर। तो शुद्ध दूध की मात्रा कितनी है इस मिश्रण में, 90 लीटर, और 10 लीटर क्या है उसमें, पानी है। ठीक है, अब देखिए, माना नए मिश्रण में, ठीक है, नए मिश्रण में मिलाए गए दूध की मात्रा। नए मिश्रण में क्या मिलाते हैं जी, नए मिश्रण में कितना और दूध मिलाया जाए कि कितना हो जाए, 5% पानी हो जाए, यही पूछ रहा है। तो नए मिश्रण में मिलाए गए दूध की मात्रा बराबर कितना ले लेते हैं, 1 लीटर मिलाते हैं। कितना लीटर मिलाते हैं, 1 लीटर। मान लिए जो नया जो मिश्रण उसमें कितना लीटर दूध मिला दिया हमने, 1 लीटर दूध मिला दिए। ठीक है, तो अब कुल आयतन निकाले थे, कुल दूध और पानी का आयतन, पानी का मिश्रण। ठीक है, पानी के मिश्रण का आयतन कितना हो जाएगा, पानी के मिश्रण का आयतन, तो ये हो गया आपका 100 पहले से है, और उसमें और कितना मिला दिए जी, 1 लीटर। तो टोटल कितना हो गया उस डिब्बे में, मान चलो एक डिब्बे में दूध भरा हुआ है, 100 तो पहले से था, और उसमें दूध कितना डाल दिए, 1 लीटर। तो टोटल दूध कितना हो गया, 100 धन 1 लीटर, कितना हो गया, 100 धन 1 लीटर। अब देखिए क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, नए जो मिश्रण होगा इसमें 5% पानी होगा। कितना होगा जी, 5% पानी होगा, लिखा है। ठीक है, 5% पानी होगा, तो 95%
शुद्ध दूध होगा, शुद्ध दूध होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर 5% पानी है तो 95% क्या होगा? वो क्या होगा? वो शुद्ध दूध होगा। 5% पानी है तो 95% तुम्हारा क्या होगा? शुद्ध दूध होगा। अब देखिए इस बात को समझिए, यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन यहीं पे पैदा होती है, इधर ध्यान दीजिए। अभी हमारे पास पहले लीटर में कितना शुद्ध दूध? 90 लीटर, ठीक है। तो नए मिश्रण में शुद्ध दूध का मात्रा, शुद्ध दूध का मात्रा, तो पहले कितना है शुद्ध दूध इस मिश्रण में? इधर ध्यान दीजिए, पहले कितना है? 90 लीटर। अभी हमने शुद्ध दूध कितना मिलाया? ये शुद्ध दूध है ना, दूध की मात्रा जो है, एक्चुअल में लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख लो शुद्ध, ये ठीक है, यहाँ पे लिख लेना शुद्ध दूध की मात्रा, ये शुद्ध दूध की मात्रा, ठीक है, ठीक है। नए मिश्रण में मिलाया गया शुद्ध दूध की मात्रा कितना है? 1 लीटर। अब यहाँ पर देखो 90 पहले है और अभी और कितना मिला है? 1, तो कितना हो गया? 1 लीटर। कितना हो गया जी? 1 लीटर। अब समझिए प्रश्नानुसार ये देखो, इधर देखिए, अब इधर देखिए जो रिलेशन बना उसको समझिए। टोटल मात्रा कितना है? टोटल कितना है दूध की मात्रा? दूध और पानी की मात्रा कितनी है? नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा कितना है? 100 धन 1 लीटर, ठीक है। तो यहां पर देखिए 100 धन 1 लीटर, 100 धन 1 लीटर का 95% बराबर होगा आपका नए मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा। ये और शुद्ध दूध की मात्रा हमने क्या निकाला है? शुद्ध दूध की मात्रा क्या है अभी जी? 90 धन 1। अब देखिए यहां पर समझिए, इसमें 95% क्या होगा? दूध, और 5% क्या है? पानी है। तो ये पूरा आयतन हो गया दूध और पानी का, तो इसमें 95% दूध होगा, तो इसका 95% बराबर होगा नए मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा। तो ये नया मिश्रण जो है, इसमें शुद्ध दूध की मात्रा कितनी है अभी? 90 धन 1। और x क्या है? x क्या है आपका? x क्या? यहाँ पर देखिए नए मिश्रण में मिलाए गए शुद्ध दूध की मात्रा है। x क्या है? मिलाए गए शुद्ध दूध की मात्रा है, ठीक है। और ये टोटल इतना शुद्ध दूध है, ठीक है, क्लियर है? तो हमको ये x निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 धन x का 95%, मतलब 95 बटा क्या हो जाएगा? 100 बराबर ये कितना है आपका? 90 धन x। ये संबंध बन गया, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करें तो गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 100 गुणा 95 बटा क्या हो जाएगा? 100, और x के साथ होगा तो 95 x बटा क्या हो जाएगा? ये 100 बराबर ये हो जाएगा 90 धन x। यहां से देखिए 100 कट गया, तो ये आपका बच गया 95 धन, ये आपका हो जाएगा 95 x बटा 100 बराबर 90 धन x को एक साइड करो तो ये हो जाएगा 95 x बटा 100, और ये हो जाएगा ऋण x बराबर ये हो जाएगा 90। इधर जाके यह काम करता हूं, इसको मैं इधर ले आता हूं, नहीं तो फिर आपका नेगेटिव में आ जाएगा, फिर बोलोगे सर आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसको इधर ले आओ, 95 माइनस 90 कर लो, और इसको कर लो x माइनस 95 बटा कर लो 100, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। अब देखो ये 95 में गया तो कितना आ गया? 95 90 गया तो 5, और इन दोनों का लघुत्तम कितना आ गया? 100। तो ये गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 100x ऋण क्या हो जाएगा? 95x, ठीक है। 100x ऋण कितना हो गया आपका? 95x। क्लियर है यहां तक? हाँ, किसमें x नहीं लगा? अच्छा यहां लगाना भूल गया हूं, ठीक है। अब देखिए इस बात को समझिए, यहाँ पे ये कैसे आया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है लघुत्तम निकालना वाला, तो क्या करना, नीचे का दोनों को गुणा करके यहाँ पे लिख देना, ठीक है, और इसका गुणा इसके साथ कर दो और इसका गुणा इसके साथ कर दो, तीजा गुणा कर देना, ये ट्रिक है। नहीं तो इसका लघुत्तम निकालो, फिर भाग दो और फिर गुणा करो, ठीक है। आगे देखिए हल करता हूं मैं। आगे जब हल होगा तो ये आपका होगा 5 बराबर 100 में 95 का कितना आ जाएगा जी? 5x बटा क्या आ जाएगा? 100। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5x बटा 100 बराबर, इधर 5 को लिख सकता हूँ। अब x को मैं इधर रखूंगा तो पक्षांतर होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 5 गुणा 100 बटा कितना हो जाएगा? ये 5। कितना हो जाएगा? 5 गुणा ये भाग में ऊपर जाके गुणा में नीचे जाके भाग। अब देखिए 5 5 क्या हो गया? कट गया, तो x बराबर कितना आ गया? 100 आ गया, ठीक है।
तो यही आपका मिल गया उत्तर। ठीक है, तो जो आपका जो मिश्रण है उसमें जब हम 100 लीटर क्या कर देंगे, शुद्ध दूध और डाल देंगे उसमें, तो उस मिश्रण में 5% क्या होगा, पानी होगा। कितना होगा, 5% पानी, और 95% आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध दूध हो जाएगा। तो कितना लीटर और दूध डालना पड़ेगा, 100 लीटर। ठीक है, तो अतः अतः नए मिश्र अतः नए मिश्रण में ठीक है, अतः नए मिश्रण में नए मिश्रण में मिलाए गए शुद्ध दूध की मात्रा कितना है जी, x बराबर 100 लीटर। x बराबर कितना है, 100 लीटर, और ये रही आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप ऐसे भी सोच सकते हो। देखो, अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो इस चीज को सोचो, 100 लीटर का ये ट्रिक बता रहा हूं ना समझने के लिए। 100 लीटर का आपका क्या है, मिश्रण है, इसमें 10 लीटर पानी है, 10 घटा दो कितना लीटर आ गया, 90 लीटर। कितना आ गया जी, 90 लीटर। कितना आ गया, शुद्ध दूध। ठीक है, अब इसमें कितना करना है, 5। तो इसको क्या करना है, आधा करना है इसको, तब तो 5 होगा। इसको क्या करूंगा जी, आधा करूंगा तब तो 5 होगा। तो आधा कैसे होगा, इसमें इसको डबल कर दूंगा, मतलब 100 और मिला दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 200। तो 200 होगा, तो 200 में 10 घटाऊंगा, या ऐसे बोल सकते हो 200 का 5% जब करूंगा तो कितना हो जाएगा। सब ये ऐसा समझो, 200 लीटर का मिश्रण हो गया, 100 लीटर के मिश्रण में 10 है, अब उसको 100 और डाल दिया, तो 5 इसमें चला गया, 5 इसमें चला गया, तो कितना लीटर और डालूंगा, 100 लीटर डालूंगा। ठीक है, तो ये 100 लीटर आपका आंसर है। ऐसे ट्रिक से भी समझ सकते हो। ठीक है, चलिए इस तरह से आपके प्रश्न 2 जो है कंप्लीट होते हैं। नोट डाउन करिए इसको।